हेलो एवरीवन, दिस इज प्रीति। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम बात करने वाले हैं मोशन इन अ प्लेन। अब इस चैप्टर में हमारे पास, इससे पहले में हमने क्या किया था, हमारे पास जो वेक्टर होता था वो या तो किसके अलोंग होता था, एक्स एक्सिस के अलोंग, या फिर किसके अलोंग आ जाता था, वाई एक्सिस के अलोंग, है ना। दोनों में से सिर्फ एक ही हमें मिलती थी, या तो वो प्लस वाई में जा रहा होता था या माइनस वाई में, या तो वो प्लस एक्स में जा रहा होता था या फिर माइनस एक्स में, है ना। तो इन दोनों एक्सिस में से एक एक्सिस को हम लेते थे और उसके अलोंग मोशन देखते थे। इस बार क्या होगा, हमारे पास जो वेक्टर आएगा वो एक्स एक्सिस के अलोंग भी होगा और कुछ पार्ट उसका वाई एक्सिस के अलोंग भी होगा। और अगर हम उसको रिप्रेजेंट करें तो हम उसको कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो अगर हमारे पास कोई इस तरह का वेक्टर है, ओके, तो उसमें कितना पोर्शन एक्स एक्सिस के अलोंग है और कितना वाई एक्सिस के अलोंग, वो कैसे निकाले। ओके, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं और इसके लिए हम देखते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और हमारे पास एक वेक्टर है ए, जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं। ओके, तो फर्स्ट थिंग हमें ये पता होना चाहिए कि ये एक्स एक्सिस से कितने एंगल पर है। ओके, एक्स एक्सिस से नहीं पता है, वाई से दिया हुआ है, देन भी हम क्या निकाल सकते हैं। अगर ये वाला एंगल थीटा होगा तो ये कितना आ जाएगा, 90 माइनस थीटा। ओके, अब करना क्या है, देखो, किसी भी वेक्टर को हम इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग जो उसका कंपोनेंट आएगा और वाई एक्सिस के अलोंग जो उसका कंपोनेंट होगा। ओके, इसको क्या बोलते हैं, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग एक्स एक्सिस। सिमिलरली ये क्या आ जाएगा, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वाई एक्सिस। अब यहां पर क्या करना है, देखो कैसे करेंगे कंपोनेंट्स डिवाइड। ये आ जाएगा हमारे पास ए एक्स, जिसको हम बोलते हैं ए कोस थीटा। ठीक है, इसका एक कंपोनेंट हम लेंगे y के अलोंग, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ए वाई, और ये होता है ए साइन थीटा। ओके, जिस भी साइड ये एंगल होगा उस साइड वाला जो कंपोनेंट आएगा उसमें क्या आएगा, कोस थीटा आएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पर एंगल होता तो ये क्या हो जाता, सपोज इस तरह की सिचुएशन है, ये वेक्टर ए है और हम ये कंपोनेंट देख रहे हैं, ये एंगल थीटा है, तो ये हो जाएगा ए कोस थीटा और ये हो जाएगा ए साइन थीटा। ओके, तो जरूरी नहीं है कि एक्स एक्सिस पर जो आएगा वही कोस थीटा होगा, एंगल वाली साइड जो भी कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, कोस थीटा होगा। ओके, अब इसको कैसे लिख सकते हैं फर्दर, ये हो जाएगा ए कोस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप। ओके, तो ये होता है हमारे पास रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर, है ना, जिसमें हमने एक क्या लिख दिया है, एक्स कंपोनेंट, और एक क्या लिख दिया है, वाई कंपोनेंट। अब सपोज मेरे पास एक वेक्टर है एक्स एक्सिस के अलोंग बी, और ये है मेरे पास 2 आई कैप, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 2 है, और डायरेक्शन क्या है, आई कैप। कैसे पता चला, इसे आप
बी बी कैप, इससे कंपेयर कर सकते हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्शन, और ये मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड आप बता सकते हो क्या? ओके, इसका मैग्नीट्यूड जानने के लिए हम क्या करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर पूरे का स्क्वायर रूट। ओके, ए एक्स क्या है यहाँ पर, ए कोस थीटा, ए वाई क्या है यहाँ पर, ए साइन थीटा। ओके, तो ये क्या आ जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पर एक बार इन जनरल देख लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास है r इक्वल्स टू ए कैप प्लस बी कैप। इस तरह की कोई सिचुएशन है, एक ये वेक्टर है और एक ये वेक्टर है। हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि जो ए कैप यूनिट वेक्टर है और जो बी कैप यूनिट वेक्टर है ये कौन से हैं एग्जैक्टली, है ना। आई है, जे है या के है, ये हमें एग्जैक्टली नहीं पता, ये कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। देन हम यहाँ पर अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं, देन हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर थीटा क्या है, ओके। तो अगर सिर्फ आपके पास x और y में दिया हुआ है, देन आपको ये हमेशा याद रहता ही है ना। अगर आपके पास कोई दो ऐसी डायरेक्शन है जिनका आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उनके बीच का एंगल देख लीजिए, एंगल पता चल जाएगा, देन आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ओके, यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है, आई कैप, यहाँ पर जे कैप, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90। यहाँ पर 90 रखोगे तो सेम यही आ जाएगा। ओके, इसको नोट कर लीजिए। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है वेक्टर सम। ठीक है, वेक्टर सम तो देखो हमने पहले भी किया है। यहाँ पर ये ट्रायंगुलर मेथड से वेक्टर सम है। इसमें क्या होता है, हमारे पास मान लेते हैं दो वेक्टर है, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी। ठीक है, यहाँ पर ये जो वेक्टर होता है, इस वाले पोर्शन को बोलते हैं हेड और इसको बोलते हैं टेल। ठीक है, जब हमारे पास कुछ इस पोजीशन में दो वेक्टर आते हैं और हम उनको ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, तो ऐड करने के बाद हमारे पास कुछ ना कुछ रिजल्ट आ जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, है ना। ए और बी को ऐड करना था ना, हमने कर दिया, किसके इक्वल आया, वेक्टर आर के इक्वल आया। अब मैथमेटिकली तो हमने ये कर दिया, अगर हमें उसे एज अ डायग्राम रिप्रेजेंट करना है तो हमें वेक्टर आर को भी यहीं कहीं रिप्रेजेंट करना होगा। तो कैसे कर सकते हैं, एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल से कनेक्ट है। इस सिचुएशन में जो आर आएगा उसको कैसे ड्रॉ करना है, टेल से टेल और हेड से हेड को मैच करना है, ये हमारे पास आ जाएगा वेक्टर आर। ओके, अब सपोज आपने क्या किया, इसको एज इट इज रखा और आपने बी वेक्टर को, पहले ये था हमारे पास, आपने ये वाला बी वेक्टर लिया, डायरेक्शन चेंज हो गई, तो इस बार ये क्या बन गया, माइनस बी वेक्टर। अब अगेन आपको क्या करना है, ऐड अगर करना है देन क्या करोगे, इस बार ये आ जाएगा। अब आर को कैसे रिप्रेजेंट करें, जो कि क्या है, रिजल्टेंट। तो यहाँ पर अगेन
टेल से टेल, हेड से हेड मैच करना है, आपके पास वेक्टर आर आ जाएगा। ठीक है, ये होता है ट्राइंगुलर मेथड टू ऐड वेक्टर्स। ओके, अब यहां पर एक और सिचुएशन आ सकती है। क्या, मान लो ये मेरे पास वेक्टर ए है और ये मेरे पास वेक्टर बी है, इनको ऐड करना है, कैसे करोगे? ऐड करना है तो कर दिया हमने ऐड, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। रिप्रेजेंट कैसे करोगे? तो क्या करना है, इनके ये वाला जो वेक्टर है इसके पैरेलल एक वेक्टर ड्रॉ करोगे आप यहाँ पर। देखो यहाँ पर क्या था, हमारे पास ये एक वेक्टर था, इसके हेड से दूसरे वेक्टर की टेल कनेक्ट थी, तो वही सिचुएशन हमें यहाँ पर क्रिएट करनी है, क्योंकि ये वाला कॉम्बिनेशन हमें नहीं चाहिए कि दोनों की टेल मैच हो रही है ना। क्या करना है, एक का हेड दूसरे की टेल से मैच होना चाहिए, तो हमने यहाँ पर एक पैरेलल वेक्टर ड्रॉ किया है, दोनों की डायरेक्शन को सेम रखा है, पैरेलल है तो डायरेक्शन सेम होगी, हाइट को सेम रखेंगे तो पूरा वेक्टर वही बन जाएगा। हमने क्या किया, पोजीशन चेंज की है, ठीक है, लेकिन जो इसकी डायरेक्शन थी सेम रखा क्योंकि पैरेलल है ना, और साथ में जो इसकी हाइट थी उसको भी सेम रखा, तो इसका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, वेक्टर भी। कोई भी वेक्टर कब चेंज होगा, या तो आप उसकी डायरेक्शन को चेंज कर रहे हो, या फिर आप क्या कर रहे हो, उसका मैग्नीट्यूड चेंज कर रहे हो। मैग्नीट्यूड मतलब उसकी लेंथ। ओके, हमने दोनों को सेम रखा, तो ये भी क्या है, वेक्टर बी। अब रिजल्टेंट कैसे आएगा, ये हमारे पास आ जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर। ओके, आपको क्या निकालना है, अगर मैग्नीट्यूड, आर का आपको मैग्नीट्यूड चाहिए, आर को बोलते हैं यहाँ पर रिजल्टेंट वेक्टर। ओके, आर का मैग्नीट्यूड चाहिए, देन आप क्या कर सकते हो, इसको अप्लाई कर सकते हो अगेन। ओके, तो अगर आपको पता है कि आपके पास जो वेक्टर है वो किस डायरेक्शन में, जैसे ये किस डायरेक्शन में होगा, एक्स एक्सिस के अलोंग है तो आई कैप डायरेक्शन में होगा। अगर आपको नहीं पता है, इस तरह से है, तो आप क्या कर सकते हो, उसके वेक्टर्स को, उसके कंपोनेंट को डिवाइड कर सकते हो, एक ये कंपोनेंट आ जाएगा, एक वाई एक्सिस के अलोंग आ जाएगा, है ना, इस तरह से लिख सकते हो। उसके बाद आपको ऐड करना है तो ऐड कर दो, एक्स में एक्स वाला ऐड हो जाएगा, वाई में वाई वाला ऐड हो जाएगा। ओके, देख लेते हैं इसको, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ए कितना है मेरे पास, 5 आई कैप, है ना, या ए की ही फॉर्म में रख लेते हैं, ए आई कैप। ओके, मान लेते हैं ये एंगल कितना है, थीटा। ओके, तो ये क्या आ जाएगा, बी एक्स इक्वल्स टू बी cos थीटा एंड बी वाई इक्वल्स टू बी sin थीटा। ओके, आपको क्या निकालना है, वेक्टर आर कितना आ जाएगा, ओके, तो ए हमें पता था, उसको एज इट इज लिख लिया, बी नहीं पता था तो हमने देख लिया कि वो हॉरिजॉन्टल एक्सेस से कितने एंगल पर है, और उसके कंपोनेंट्स को डिवाइड किया, कंपोनेंट डिवाइड करेंगे तो ये आएगी, और इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। ओके, अब देखिए एक और पॉइंट, यहाँ पर अगर आपको डायरेक्शन पूछ ले, देन वो कैसे निकालोगे। मान लेते हैं एक वेक्टर आपको ये कुछ इस तरह से दिया हुआ है ना, और वो आपसे जानना चाहते हैं कि इसकी डायरेक्शन क्या है, तो हम क्या कर सकते हैं,
tan theta equals to ay divided by ax। ठीक है, यहां पर हमें थीटा पता चल जाएगा, tan इनवर्स ay by ax। ओके, इस थीटा के अकॉर्डिंग हम फिर अपना डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमारे पास x एक्सिस, ये हमारे पास y एक्सिस। ओके, और जो a वेक्टर होगा वो कितने एंगल पर है? थीटा एंगल पर। ये जितना भी आएगा 30, 40, 50, 90, 60 है ना, या 180, जितना भी आएगा आप उसके अकॉर्डिंग इसकी पोजीशन बता सकते हो। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर बेसिकली पोजीशन बताता है हमारे वेक्टर की। ओके, तो सपोज हमारे पास ये एक प्लेन है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, और इसके बीच में ये जो स्पेस है इसे हम क्या बोलते हैं? xy प्लेन। ठीक है, मान लेते हैं हमें किसी पार्टिकल की पोजीशन बताई गई है ना, और किसी टाइम t पर पार्टिकल यहाँ पर है इस पोजीशन पर, तो वो हमें कैसे बताएंगे इसकी पोजीशन? वो हमें x कोऑर्डिनेट बता देंगे और y कोऑर्डिनेट बता देंगे। ओके, x कोऑर्डिनेट से हमारे पास ये डिस्टेंस आ जाएगी x, और y कोऑर्डिनेट से हमारे पास ये डिस्टेंस आ जाएगी y। ओके, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? r से। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में हमारे पास एक आएगा अलोंग द x एक्सिस और एक आएगा अलोंग द y एक्सिस। ओके, तो अब हमें क्या करना है? दोनों को ऐड करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर कोई पार्टिकल यहाँ से यहाँ पर गया है। ओके, यहाँ से यहाँ पर, तो यहाँ से यहाँ पर जाने में उसने x एक्सिस के अलोंग कितना डिस्प्लेसमेंट किया, प्लस y एक्सिस के अलोंग कितना डिस्प्लेसमेंट किया। ओके, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट हमारे पास क्या आती है? वेलोसिटी। वेलोसिटी भी हमें अगेन कैसे मिलेगी? एक x कंपोनेंट, एक y कंपोनेंट, मतलब ये हमें x एक्सिस के अलोंग मिलेगी, ये y एक्सिस के अलोंग। ओके, सिमिलरली एक्सीलरेशन। अब मान लो यहाँ पर हम वो क्या बोल रहे हैं? vx क्या है? x एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी। ओके, तो यहाँ पर x कंपोनेंट कैसे निकाल सकते हैं? क्या हो जाएगा? dx बाय dt। ये कब होगा? जब हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करेंगे। ये क्या हो जाएगा? dy बाय dt। अगर हम एवरेज की बात कर रहे हैं देन डेल एक्स बाय डेल टी। vy कितना हो जाएगा? डेल y बाय डेल टी। ओके, एक्सीलरेशन कैसे निकाल सकते हैं? dvx बाय dt, और ये dv बाय dt। अब यहाँ पर दूसरा फॉर्मूला क्या होता है इसके लिए? हम x वाले कोऑर्डिनेट को दो बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एक बार करेंगे तो क्या आएगी? वेलोसिटी, फिर से करेंगे तो क्या आ जाएगा? एक्सीलरेशन। ओके, तो ये दोनों है हमारे पास इंस्टेंटेनियस के लिए, और एवरेज के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर? नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा? मान लो हमारे पास ये हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर है और ये है हमारे पास एक्सीलरेशन की डायरेक्शन। हमने एक नोट लिखा था स्ट्रेट लाइन की जब हम बात कर रहे थे लास्ट चैप्टर में, कि एक्सीलरेशन और वेलोसिटी दोनों सेम एक्सिस के अलोंग होंगे। या तो दोनों एक्स एक्सिस के अलोंग मिलेंगे या वाई एक्सिस के अलोंग मिलेंगे, या अगर उन दोनों के बीच में है कोई एक्सिस है ना तो उसके अलोंग मिलेंगे। हो सकता है कि एक पॉजिटिव साइड हो एक नेगेटिव साइड हो, है ना, v प्लस एक्सिस के अलोंग आ जाए और ये a
माइनस एक्स एक्सिस के अलोंग, ऐसा हो सकता है। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, 2D मोशन की बात कर रहे हैं, मतलब एक प्लेन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम इस तरह से इसको समझ सकते हैं, इनके बीच का एंगल कुछ भी हो सकता है। अगर इनके बीच का एंगल कितना है, लेस देन 90, दैट्स मीन जो स्पीड है वो इंक्रीज हो रही है। और अगर ये कितना है, ग्रेटर देन 90, दैट्स मीन स्पीड डिक्रीज हो रही है। यहां पर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने क्या लिखा है, स्पीड। अब यहां पर ये कैसे निकाला हमने, देखो मान लेते हैं यहां पर एंगल कितना है, 45 है, ये क्या है, ए वेक्टर, और ये क्या है, वी वेक्टर। ओके, तो देखो वी वेक्टर तो इस एक्सिस के अलोंग है, ए के अगर कंपोनेंट करें तो एक कंपोनेंट ये आ जाएगा, ए कोस 45, और एक ये आ जाएगा, ए साइन 45। ठीक है, ये कब है, जब हमारे पास एंगल लेस देन 90 है। अब देखो ये तो क्या हो गया, y कंपोनेंट, और ये क्या हो गया, x कंपोनेंट, और x एक्सिस के अलोंग क्या है, वेलोसिटी, तो ये कंपोनेंट वेलोसिटी की हेल्प करेगा। ओके, बात करें अगर ग्रेटर देन 90 की, मान लेते हैं हमारे पास ये है, ये है हमारे पास वेलोसिटी, और मान लेते हैं ये कितना है, 120, ये ए वेक्टर है ना। ये कितना एंगल रहा होगा, 60, है ना, ये 120 है तो कितना हो जाएगा, 60। अब यहाँ पर इसके कंपोनेंट्स को डिवाइड करो, ये आएगा हमारे पास a cos 60, और ये आ जाएगा हमारे पास a sin 60। तो ये अगेन कैसा है, y एक्सिस के अलोंग, तो इसको तो साइड में रखो। यहाँ पर देखो ये x एक्सिस के अलोंग है, प्लस x एक्सिस के अलोंग, और ये माइनस x एक्सिस के अलोंग, इसकी एग्जैक्टली नेगेटिव डायरेक्शन में। ओके, तो यहाँ पर जब एसिलरेशन नेगेटिव आता है ना, तो हम बोलते हैं कि रिटार्डेशन हो रहा है। नेगेटिव एसिलरेशन मतलब रिटार्डेशन, मतलब वेलोसिटी कम होती जा रही है। तो उसी चीज को हम यहाँ से भी देख सकते हैं, एसिलरेशन वेलोसिटी को अपोज कर रहा है, मतलब उसको डिक्रीज कर रहा है, इसीलिए हमने क्या बोला कि यहाँ पर जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ओके, अब यहाँ पर एक और चीज देखो, हमारे पास ये वेलोसिटी है, अगर आप स्पीड जानना चाहते हो देन आप कैसे निकालोगे, इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, कितना आएगा, v स्क्वायर एक्स प्लस v स्क्वायर वाई स्क्वायर रूट, ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, यही तो स्पीड भी आ जाएगी। मान लेते हैं एक पार्टिकल है जो इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है ना, यहां पर आप बता सकते हो डायरेक्शन क्या है, आई कैप, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड। स्पीड बता सकते हो क्या, स्पीड में तो यही होगी जो इसका मैग्नीट्यूड है। जब हम सिर्फ किसकी बात करते हैं, मैग्नीट्यूड की, तो हम किसकी बात कर रहे होते हैं, स्पीड की। ओके, तो अगर आपको इस स्टेट में क्या चाहिए, स्पीड, देन आप क्या कर सकते हो, उसका मैग्नीट्यूड निकाल दो। ओके, नोट कर लीजिए इसको। देखते हैं अपने फर्स्ट टाइप की प्रॉब्लम्स को। A boy is running towards south and with speed 2 meter per second. After 5 seconds, its speed becomes 3 meter per second towards west. Find the acceleration. Initially मान लेते हैं vi, ओके, कितनी दी हुई है, 2 मीटर पर सेकेंड, और डायरेक्शन क्या है, साउथ।
फाइनली कितना है आफ्टर 5 सेकेंड 3 मीटर पर सेकेंड और डायरेक्शन क्या है वेस्ट। अब देखो ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। तो साउथ की अगर हम बात कर रहे हैं दैट्स मीन माइनस जे कैप और वेस्ट की अगर हम बात कर रहे हैं दैट्स मीन माइनस आई कैप। तो यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, ये हो जाएगा माइनस आई कैप और ये हो जाएगा माइनस जे कैप। ओके, फिर हमें वेस्ट और साउथ लिखने की जरूरत नहीं है। क्या निकालना है एक्सीलरेशन। ये कितना टाइम गैप दिया इन्होंने 5 सेकेंड, तो ये क्या है एवरेज की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे डेल वी बाय डेल टी, ये क्या हो जाएगा वी फाइनल माइनस वी इनिशियल डिवाइडेड बाय 5। ओके, अब क्योंकि आपको तो ऑप्शन मिलेंगे वहां पर, तो अगर आपको इस फॉर्म में पूछा गया है तो आंसर आ गया। अगर उन्होंने मैग्नीट्यूड फॉर्म में पूछा है देन क्या कर सकते हो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लोगे। कितना आ जाएगा, ये एक्स एक्सिस के अलोंग है तो स्क्वायर करेंगे, ये वाई एक्सिस के अलोंग है इसका स्क्वायर करेंगे, ऐड करेंगे स्क्वायर रूट लेंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास हमें x दिया हुआ है y दिया हुआ है दैट्स मीन हमें x कोऑर्डिनेट दिया हुआ है ना, या क्या बोल सकते हो x एक्सिस के अलोंग, ठीक है, जितनी भी डिस्टेंस कवर की है वो दी हुई है और ये y एक्सिस के अलोंग। ओके, फाइंड क्या करना है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट 5 सेकेंड। एट 5 सेकेंड मतलब यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। कैसे निकाल सकते हैं vx कैसे निकलेगा dx बाय dt से, vy कैसे निकलेगा dy बाय dt से। कितना हो जाएगा ये ओके। क्या करना है हमें चाहिए एट 5 सेकेंड, तो t इक्वल्स टू क्या रख देंगे 5 सेकेंड, vx कितना आ जाएगा और vy मीटर पर सेकेंड, है ना। अब अगेन हमें तो क्या चाहिए वेलोसिटी एज अ मैग्नीट्यूड, तो कैसे निकाल सकते हैं vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर स्क्वायर रूट, क्या आ जाएगा 25 का स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखने में थोड़ा बड़ा लग रहा है, ठीक है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आ भी चुका है बट नीट के नहीं जेई के, और ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन किया है, ठीक है, डिफरेंस क्या है वही जो लैंग्वेज में आया है। ओके, at time t equals to 0 a particle starts motion from height to z cap in a plane keeping z coordinate constant. At any instant of time its position along the x axis कितनी है 3t, along y 2t cube. Find the acceleration at t equals to 1 second. ये जो दी हुई है ये हमारे पास किसी टाइम t पर दी हुई है, ओके, जब ये मोशन कर रहा था, ओके, तो आप किसी भी मोमेंट पर मेजर कर सकते हो आपको यही मिलेगा। अब हमें क्या करना है एक्सीलरेशन चाहिए, कहाँ पर
t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पर। एक और चीज इन्होंने दी हुई है कि जब ये मोशन करना इस पार्टिकल ने स्टार्ट किया था तो इसने स्टार्ट किया था 2j कैप हाइट से। ओके, मान लेते हैं ये मेरे पास z है, ये मेरे पास x है और ये है y। ओके, ये है मेरे पास y डायरेक्शन। अब यहां पर अगर ये बोल रहे हैं कि मान लेते हैं ये हाइट कितनी है 2। ओके, z की डायरेक्शन में है तो z कैप आ जाएगा। यहां से पार्टिकल ने मोशन करना स्टार्ट किया। अब पार्टिकल मोशन कर कहाँ रहा है, एक्स वाई प्लेन में, है ना, एक्स कोऑर्डिनेट दिए हुए, वाई कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। और कैसे कर रहा है कि जेड को, जो जेड कोऑर्डिनेट है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। मतलब अगर ये हाइट टी इक्वल्स सॉरी हाइट 2 से स्टार्ट कर रहा है तो थ्रू आउट द मोशन ये हाइट इतनी ही रहेगी। तो यहाँ पर देखो x और y के बीच का जो प्लेन होता है वो क्या होगा, एक्स वाई प्लेन, जिसमें हमें x कोऑर्डिनेट भी मिलेगा और y कोऑर्डिनेट भी मिलेगा। ये क्वेश्चन में क्लियर हो चुका है कि z कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा है, तो हमें z कोऑर्डिनेट के बारे में नहीं सोचना है, सिर्फ x और y के बारे में सोचेंगे। तो क्या लेंगे, एक्स वाई प्लेन लेंगे। ये x ये y इन दोनों के बीच का प्लेन क्या हो जाएगा, ये एक्स वाई प्लेन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई प्लेन। अब ये बोल रहे हैं कि ये जो प्लेन है ये कहां से मोशन करना स्टार्ट करता है, t इक्वल z इक्वल्स टू 2 यूनिट से, है ना, 2 मीटर या 2 सेंटीमीटर हाइट से। तो अब ये इस तरह से मोशन करेगा। ओके, यही एक सिचुएशन है जिसमें ये z की वैल्यू कितनी रह सकती है, 2 मीटर या 2 सेंटीमीटर। तो जो एक्स वाई प्लेन है वो इस तरह से मोशन कर रहा है। आपको क्या बताना है, t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पर एक्सीलरेशन कितना होगा। तो कैसे करें, यहाँ पर हमारे पास जो एक्सीलरेशन आएगा वो किस किस के अलोंग आएगा, एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई के अलोंग और जेड कोऑर्डिनेट दिया है तो जेड के अलोंग भी देख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ए एक्स कैसे आएगा, डी वी एक्स बाई डी टी से, ए वाई कैसे आएगा, डी वी बाई डी टी से। सिमिलरली ए जेड कैसे आएगा, डी वी जेड बाई डी टी से। बात करें वी एक्स की, डी एक्स बाई डी टी, वी वाई डी वाई बाई डी टी और वी जेड डी जेड बाय डी टी। एक्स कितना है 3t, तो 3t को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे कितना आएगा, 3 आएगा। इसको डिफ्रेंशिएट करें, y कितना है 2t क्यूब, डिफ्रेंशिएट करेंगे कितना आएगा 6t स्क्वायर। z कितना है 2z कैप, है ना। तो अगर हम क्या देख रहे हैं, मैग्नीट्यूड, तो z को हम क्या लिख सकते हैं 2 यूनिट, है ना। यूनिट मेंशन नहीं किए कि मीटर है या सेंटीमीटर। तो जब हम इसको एक कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करते हैं तो कितना आता है 0। ठीक है, 0 आ जाएगा। अब जब हम वी जेड की वैल्यू 0 आई है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये भी कितना आएगा 0। ए वाई कितना आ जाएगा यहाँ से 12t, और ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर एक नंबर को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, अगेन ये कितना आ जाएगा 0। तो यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यूज पुट करेंगे तो सिर्फ कौन सा आएगा, यही बचा है 12t। ओके, कौन सी डायरेक्शन है, वाई एक्सिस के अलोंग है ना, तो जे कैप। ओके, कहां पर निकालना है, t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पर, तो एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जे कैप। अगर वो आपसे मैग्नीट्यूड पूछ रहे हैं तो कितना आ जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
ये मैंने पूरा प्रोसेस कराया है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप चेक कैसे कर सकते हो? प्रैक्टिस इस तरह से हो जानी चाहिए कि आपको ये देख के समझ में आ जाए कि z कोऑर्डिनेट कितना है, 2 है, ठीक है? तो z के अलोंग तो कोई वेलोसिटी आएगी नहीं, और z के अलोंग कोई वेलोसिटी नहीं आएगी तो एक्सेलरेशन भी नहीं आएगा, तो मतलब ये वाला फैक्टर 0 हो जाएगा, है ना? ax है हमारे पास, ax यहाँ पर जो x एक्सिस के अलोंग मोशन हो रहा है वो कितना है, 3t। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगी, वेलोसिटी अलोंग दी x एक्सिस। अब ये कांस्टेंट हो गई तो मतलब x एक्सिस के अलोंग भी एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, तो इतनी ज्यादा सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ चीजें सीधे सीधे हो जानी चाहिए, और वो तभी होंगी जब आप प्रैक्टिस करोगे। ओके, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन। हमारे पास 3 इक्वेशंस अवेलेबल हैं, ओके, जो हमने कहाँ पे पढ़ी थी, लास्ट चैप्टर में। अब वहां पर तो हम सिर्फ एक एक्सिस के अलोंग मोशन कर रहे थे, ओके, तो सिर्फ कितनी आई थी, 3। अब यहाँ पर हमारे पास 6 इक्वेशन ऑफ मोशन मिल जाएंगी, ओके। कैसे? क्योंकि हम अब एक प्लेन के अलोंग मूव कर रहे हैं, और जब हम एक प्लेन में मोशन करते हैं तो हम उसे कैसे कंसीडर कर सकते हैं कि हम साइमल्टेनियसली 2 1D मोशन कर रहे हैं, 2 डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में 1D मोशन कर रहे हैं, ठीक है। इनको देख कैसे सकते हैं, आप सपोज कैसे ले रहे हो, एक एक्स वाई प्लेन ले रहे हो, ठीक है, तो आपको यहाँ पर 2 एक्सिस मिलेंगी, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस, दोनों कैसी, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो आप यहाँ पर जो भी मोशन करोगे उनको आप कैसे कंसीडर कर सकते हो, 2 डिफरेंट डिफरेंट 1D मोशंस की तरह, एक एक्स एक्सिस के अलोंग और एक वाई एक्सिस के अलोंग। हो दोनों साथ में रहे हैं, सेम टाइम पर हो रहे हैं, ठीक है, तो दोनों में टाइम सेम रहेगा। तो इन तीनों को जब हम एक्स एक्सिस के अलोंग लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, वी एक्स यू एक्स प्लस ए एक्स टी, ओके। इनिशियल सॉरी फाइनल वेलोसिटी है, लेकिन किसके अलोंग, एक्स एक्सिस के। इनिशियल एक्स एक्सिस के अलोंग, एक्सीलरेशन भी किसके अलोंग लेंगे, एक्स एक्सिस के अलोंग। टाइम दोनों में सेम रहेगा, ठीक है। सिमिलरली तीनों को लिख लिया। y के लिए देखें, तो यहाँ पर हमने क्या किया है, फाइनल वेलोसिटी ली है, लेकिन किसके अलोंग, y के अलोंग। इनिशियल, एक्सीलरेशन, ओके, और यहाँ पे भी आप देख सकते हो सब जगह हमने क्या रखा है, टाइम को t रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें y क्या है, कवर्ड डिस्टेंस अलोंग y एक्सिस, कितने टाइम में, t टाइम में, ठीक है। तो अगर t की वैल्यू कितनी है, 2 सेकेंड, तो हम 2 सेकेंड में देख रहे हैं कि पार्टिकल ने y एक्सिस के अलोंग कितनी डिस्टेंस कवर की है। सिमिलरली x क्या है, सेम 2 सेकेंड में, ठीक है, उसी टाइम में एक्स एक्सिस के अलोंग कितनी डिस्टेंस कवर हुई है, वो क्या है, एक्स, ओके। वेक्टर फॉर्म में चाहिए तो वेक्टर फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, ओके। लेकिन वेक्टर फॉर्म में हम जनरली यूज कौन सी करते हैं, सिर्फ वाई एक्सिस के अलोंग, ओके, वो भी जब जरूरत होती है ना। जैसे हमने पढ़ा था कि हम किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, वर्टिकली अपवर्ड मतलब हॉरिजॉन्टल से 90 डिग्री एंगल पर, या वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, डालते हैं तो हम वहां पर विदाउट वेक्टर यूज कर सकते हैं। लेकिन जब हम देखते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस हमें मिल जाते हैं कि उसमें जो पार्टिकल है वो पहले ऊपर की साइड जाता है, फिर बाद में सेम क्वेश्चन में वो नीचे की साइड भी आता है, तो वो दोनों मोशन कर रहा है। तो यहाँ पर जब ये दोनों मोशन आ जाते हैं, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में भी डाउनवर्ड में भी, देन हम जब वेक्टर यूज करते हैं तो हमारा जो काम होता है वो थोड़ा इजी हो जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर वेक्टर फॉर्म्स यूज करते हैं, ठीक है। जिस क्वेश्चन में पार्टिकल ऊपर भी जा रहा है फिर कुछ टाइम के बाद नीचे भी आ रहा है, वहां पर आपको कुछ कैलकुलेशंस करनी है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
If initial velocity and acceleration of a particle is, then find the final velocity and distance traveled by the particle in 5 seconds. अब यहाँ पर हमें फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, मतलब v फाइंड करना है, और साथ में पार्टिकल ने कितनी डिस्टेंस कवर की है वो निकालनी है। ओके, और कितने टाइम में निकालनी है? वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड, है ना, और उन्हीं 5 सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर की गई है वो फाइंड करना है। अब जरा एक बार u पर आ जाते हैं। यहां से हम देख सकते हैं ux कितना है 2 और uy कितना है 3। ओके, सिमिलरली अगर हम एक्सीलरेशन की बात करें तो यहाँ पर हमें ax कितना दिया हुआ है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ay कितना दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो जब हमें वो बोल रहे हैं वेलोसिटी निकालनी है, दैट्स मीन हमें vx कंपोनेंट भी निकालना है और vy भी। डिस्टेंस मतलब हमें x भी निकालना है और y भी। तो क्या करेंगे, पहले x निकाल लेते हैं। x के लिए x वाली वैल्यूज को यूज करेंगे और हमें चाहिए क्या, v, u है हमारे पास, a भी है और टाइम भी अवेलेबल है। तो क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे। क्या होती है, vx इक्वल्स टू ux प्लस ax t टाइम बाद ये फाइनल वेलोसिटी। ओके, तो vx हमें निकालना है, ये है हमारे पास 2, ये है 1 और t कितना है 5। कितना आ जाएगा vx, ओके। बात करें x की, x कौन सी इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं, सेकेंड इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं और थर्ड इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं। ओके, सेकेंड से देख लेते हैं। x इक्वल्स टू uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर, 2 इंटू 5 प्लस 1/2 इंटू 1 इंटू 5 स्क्वायर। ओके, y एक्सिस के अलोंग भी निकाल लेते हैं। y के अलोंग निकालेंगे तो क्या करना है, vy यूज करेंगे, uy प्लस ay t। कितना आ जाएगा, ये है 3 प्लस 2 इंटू 5। ओके, y 3 इंटू 5 प्लस हाफ इंटू 2 इंटू 5 स्क्वायर। ओके, अब लिखना कैसे है इनको, vx कितना है 7, x एक्सिस के लोगे तो i कैप लेंगे और vy कितना है 13 j कैप। ओके, मैग्नीट्यूड निकालना है, कैसे निकालेंगे, 7 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर। सोल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। ओके, डिस्टेंस कैसे निकालें, हमारे पास टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो यहां से अगर हम इसका मैग्नीट्यूड ले लें कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर। सोल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का अगर मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो वो क्या ही आएगी हमारे पास, डिस्टेंस ही आएगी। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में हम किसी पार्टिकल को, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करते हैं, फेंकते हैं, कितने एंगल पर, मान लेते हैं थीटा एंगल पर, हॉरिजॉन्टल एक्सिस से। ओके, जब हम थीटा एंगल पर उसको फेंकेंगे, मान लेते हैं कितनी स्पीड है उसकी, u, ये इनिशियल स्पीड है। ओके, तो ये एक जो पाथ हमें मिलता है जिसमें मोशन करता है, इसे हम क्या बोलते हैं, पैराबोलिक पाथ। ओके, पैराबोला। और यहाँ पर जो ये मोशन होगा इसको क्या बोलेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन। अब यहाँ पर जो ये स्पीड है इसके हम कंपोनेंट्स डिवाइड कर सकते हैं ये देखने के लिए कि एक्स एक्सिस के अलोंग इसकी क्या वेलोसिटी है या स्पीड है, और वाई एक्सिस के अलोंग इसकी क्या स्पीड आएगी। इसको हम क्या बोलेंगे, यू एक्स, और इसको क्या बोलेंगे, यू वाई। जैसे हमने स्टार्टिंग में एक वेक्टर को रिजोल्व किया था उसके कंपोनेंट्स में, वैसे ही इसको रिजोल्व करेंगे, क्या आ जाएगा, यू एक्स, यू कोस थीटा, और ये कितना आ जाएगा, यू साइन थीटा। ध्यान देना यहाँ पर जो हम सब फॉर्मूलाज डेराइव कर रहे हैं, ये अभी जो लिखे हुए हैं वो इस एंगल के बारे में है। अगर आपको यहाँ पर ये वाला एंगल दिया हुआ है ना, ये वाला एंगल, देन यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो आपके पास जो भी एक्सप्रेशन है, फॉर्मूलाज है, उसमें आप थीटा को 90 माइनस थीटा से रिप्लेस कर दो, सब एज इट इज रहेगा। ओके, लेकिन यहाँ पर एरर मत कर देना वरना सब कुछ गलत हो जाएगा। ओके, तो ये याद रखना है, थीटा कौन सा है, ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं। ओके, अब मान लेते हैं ये कब हुआ, हमने t इक्वल्स टू 0 सेकेंड पर इसको फेंका, ठीक है। क्या करेगा ये, इस पाथ में मोशन करेगा। यहाँ पर एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर इसकी हमें मैक्सिमम हाइट मिलती है, मतलब ये जितनी हाइट तक जा सकता था ये जा चुका होता है, और इस हाइट को हम रिप्रेजेंट करते हैं एच मैक्स से। ओके, हम किसी भी पॉइंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो हमें पता ही है, हमने u स्पीड से इसको फेंका है, एंगल थीटा पर फेंका है। यहाँ पर मान लेते हैं ये हमारे पास v है और ये इसका हो जाएगा v x कंपोनेंट, और ये हो जाएगा v y कंपोनेंट। ओके, तो यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा वो इस तरह से आ सकता है कि आपको कोई भी टाइम दे दे कि इतने टाइम पर, 0 सेकंड पर तो ये स्टार्ट हुआ, इतने टाइम के बाद यहाँ पर इसकी स्पीड क्या होगी, है ना, या एक्स कंपोनेंट जो स्पीड का है वो कितना होगा, वो आपसे पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर याद क्या रखना है, जब हम बात करते हैं इस पॉइंट की, ठीक है, नेमिंग कर लेते हैं, ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट क्यू, और इसको हम बोल देते हैं पॉइंट पी। जब हम पॉइंट पी की बात करते हैं तो यहाँ पर जो एक्स कंपोनेंट होता है, वेलोसिटी का जो एक्स कंपोनेंट होता है वो कितना आता है, u cos थीटा, मतलब जो स्टार्टिंग में था, और जो y कंपोनेंट होता है वो आ जाता है 0। ओके, क्या बोला है हमने, यहाँ पर मोशन स्टार्ट हुआ इस टाइम पर, अब ये इस पाथ में आगे जा रहा है, एक पॉइंट P आएगा जहां पर ये अपनी हाईएस्ट हाइट पर होगा, है ना, जितनी हाइट तक जा सकता था, जितनी पीक तक ये जा सकता था उतने जा चुका है। इस पॉइंट पर जाकर इसकी जो y एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी है या स्पीड है वो क्या हो जाएगी, 0, लेकिन x एक्सिस के अलोंग कितनी रहेगी, सेम रहेगी, u cos थीटा। ओके, अब आगे, अब यहाँ पर पॉइंट O से पॉइंट P तक जाने में इसने जितना भी टाइम लिया है, ठीक है, ये एक स्पेशल केस है इसका जो हमेशा फुलफिल होगा ही होगा। कोई भी पार्टिकल स्टार्टिंग से अपनी मैक्सिमम हाइट तक जाने में जितना टाइम लेगा
उतना ही टाइम वहां से फिर से ग्राउंड तक आने में लेगा। कहां से स्टार्ट हुआ था? ग्राउंड से, पॉइंट ओ से। एंड कहां पर होगा? पॉइंट क्यू पर, ये भी ग्राउंड पर है। पी पॉइंट सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, तो ओ से पी तक जाने में जितना टाइम लेगा, ठीक है, और पी से लेकर क्यू तक आने में जितना टाइम लेगा, ये क्या हो जाएगा इसका टोटल फ्लाइट टाइम। अब मैं बोल रही हूँ कि ये जो हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है ना, ये दोनों हमेशा सेम रहते हैं। ओके, बात करें फाइनल एक्सप्रेशन की तो कितना आ जाएगा? 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय g। लेकिन ये कंडीशन आपको पता होनी चाहिए क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो अगर वो यहाँ से यहाँ तक जाने में 2 सेकंड ले रहा है तो 2 सेकंड में, नेक्स्ट 2 सेकंड में ये फिर से ग्राउंड पर आ जाएगा, एग्जैक्टली 2 सेकंड में। ओके, बात करें यहाँ पर एक्सीलरेशन की, तो इस पूरे पाथ में आप किसी भी पॉइंट पर चेक कर लो, यहाँ पर पॉइंट पी पर या यहाँ पर आप कोई पॉइंट ले लो, हमेशा एक्स एक्सिस के अलोंग जो एक्सीलरेशन होगा वो 0 रहेगा, वाई एक्सिस के अलोंग माइनस जी जे कैप। ठीक है, तो पार्टिकल चाहे ऊपर जा रहा है चाहे नीचे आ रहा है, उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करेगा, ग्रेविटी वर्क करेगी और उसकी डायरेक्शन क्या होगी? माइनस जे कैप, डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, यहाँ पर बात करें स्पीड की, जब यहाँ पर हम टोटल स्पीड की बात करें, स्टार्टिंग में कितनी थी? u, मान लेते हैं इस पॉइंट पर जाकर कितनी हो गई है? v। ठीक है, p पॉइंट पर जाकर कुछ हो जाएगी। अब यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि o से p तक जब हम जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक, तो स्पीड डिक्रीज होती है। फिर जब ये पार्टिकल p से q तक आएगा तो जो स्पीड है वो फिर से इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। ओके, बात करें मैक्सिमम हाइट की, ये भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कितनी होगी? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। ओके, नेक्स्ट आ जाती है रेंज। रेंज बेसिकली यहां से p पर गया, p से q पर गया, ये तो कैसा हो गया? प्रोजेक्टाइल पाथ। यहां से यहां तक जाने में अगर वो पूछ रहे हैं टोटल कितनी वहां पर डिस्टेंस को कवर किया गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रेंज। और ये क्या होती है तो बेसिकली डिस्टेंस ही ना। डिस्टेंस क्या होगी? स्पीड इनटू टाइम। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे? स्पीड लेंगे, लेकिन एक्स एक्सिस के अलोंग, और टाइम लेंगे, टोटल टाइम। यहां से यहां तक आने में इस पाथ के थ्रू टोटल टाइम कितना लगा? टी, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? फ्लाइट टाइम। किस स्पीड से? हम इसकी बात कर रहे हैं, रेंज निकालना चाहते हैं ना, तो हम इसकी बात कर रहे हैं, तो इसके अलोंग जो स्पीड है ना, हम उसकी बात कर रहे हैं। ओके, तो यहां पर ये क्या आ जाएगा? u cos थीटा t। ओके, अब यहां पर हमने जो पढ़ा था ना डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, जब हम कर्विकल पाथ की बात कर रहे होते हैं, जैसे यहां पर है कर्विकल पाथ। ओके, मान लेते हैं यहां से हमने स्टार्ट किया और यहां पर हमने एंड कर दिया। अब आपको क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट। तो आप क्या करोगे? इनिशियल पॉइंट देखोगे, फाइनल पॉइंट देखोगे और उनके बीच की डिस्टेंस को मेजर करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम कर्विकल पाथ की बात करते हैं तो जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आएगा वो क्या होगा? डिफरेंस ऑफ फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। और ये क्या होता है? स्मॉलेस्ट पाथ होता है। ठीक है, क्या करना है इसके लिए? आपको फाइनल पॉइंट की पोजीशन चेक करनी है और उसे सब्ट्रैक्ट करना है इनिशियल पोजीशन से। ठीक है, जब आपसे वो पूछा जाएगा तो आपको वो इंफॉर्मेशन भी देंगे कि स्टार्टिंग पॉइंट की पोजीशन क्या थी, फाइनल पॉइंट की पोजीशन क्या थी। ओके, तो आप इनिशियल और फाइनल को सब्ट्रैक्ट करोगे, देन आपके पास क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट, और इसी को आप क्या बोलते हैं? स्मॉलेस्ट पाथ। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। ये बेसिकली क्या होती है? रिलेशन होती है एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट के बीच में। क्या आ जाएगी? y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा
माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2u² कोस स्क्वायर थीटा। अब आप यहाँ पर सब जगह पे देख सकते हैं थीटा हमेशा यूज हो रहा है, तो थीटा आपको ध्यान रखना है ये कौन सा है, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस से बना हुआ है। अगर आपके पास क्वेश्चन में आया हुआ है, उन्होंने जो दिया है वो वाई एक्सिस से है, ओके। सपोज उन्होंने बोला है कि हमारे पास ये है 30 डिग्री, तो आप क्या कर सकते हो, पूरा कितना होता है 90, तो ये कितना आ जाएगा 90 माइनस 30 60। तो आप कैलकुलेशन में कौन सा एंगल यूज करोगे 60, ओके। बाकी कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। एक और पॉइंट देखिए यहाँ पर, हमने अभी बात की थी वर्टिकली, अपवर्ड और डाउनवर्ड। आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है, और ज्यादातर हम उनको सॉल्व करते हैं चैप्टर 2 में, ठीक है। हमने किसी बॉल को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका या फिर कोई बॉल वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है, ओके। जैसे हमने क्वेश्चन भी किया था ड्रॉप वाला, वो वर्टिकली डाउनवर्ड वाला क्वेश्चन था। अब यहाँ पर और पैराबोला जो हमारे पास है प्रोजेक्टाइल मोशन, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। हम अभी बात कर रहे हैं कि हमने जब ऑब्जेक्ट को फेंका, वो जो उसकी स्पीड थी या जो उसकी वेलोसिटी थी वो हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पर थी, थीटा पर। अगर ये थीटा 90 हो जाए तो हम इन केसेस की बात कर रहे हैं। 90 से अलग आपको कोई भी एंगल दिया जाए, है ना, लेस देन 90, देन डेफिनेटली वहां पर क्या आपको मिल जाएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन है हमारे पास, द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ पार्टिकल इज y equals to 10x minus 5 by 9 x square. If g equals to 10 meter per second square, find the range of the projectile. देखकर भी आप जान सकते हो कि एक्स स्क्वायर आ रहा है और y आ रहा है, दैट्स मीन यहाँ पर ये पैराबोला की इक्वेशन है, ओके। वैसे इन्होंने दिया भी है कि रेंज निकालनी है प्रोजेक्टाइल की, दैट्स मीन वो प्रोजेक्टाइल मोशन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास एग्जैक्ट ट्रैजेक्टरी जो होती है उससे इसको कंपेयर कर लेते हैं। ये हो जाएगी, कंपेयर करेंगे तो यहां से x कितना आ जाएगा, सॉरी tan थीटा कितना आ जाएगा, tan थीटा आ जाएगा 10, और g बाय 2 u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 बाय 9, ओके। निकालनी क्या है, रेंज। रेंज का एक्सप्रेशन क्या होता है, यहां पर देखो जरा, हमारे पास tan थीटा की वैल्यू है, कोस थीटा की वैल्यू है, साइन थीटा की वैल्यू नहीं है। तो क्या करते हैं, साइन थीटा को tan थीटा बना देते हैं। कैसे, ऊपर नीचे कोस थीटा की मल्टीप्लाई करनी है। साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा क्या होता है, tan थीटा। एक कोस थीटा ये है, एक ये है, क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, ओके। क्या करेंगे, वैल्यूज रख देते हैं। यहां पर हमारे पास ये है 9/5 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय जी, है ना, यही आ रहा है। तो इसकी वैल्यू है 9/5 और tan थीटा की वैल्यू कितनी है 10, कितना आ जाएगा 18 मीटर। क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन, द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन of an oblique
projectile is v equals to 3 I cap plus 2j cap meter per second. Find the speed of the projectile at the highest point of the trajectory. देखो अभी हमने पढ़ा है जब हम हाईएस्ट पॉइंट की बात करते हैं तो जो वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट होता है वो कितना रहता है u cos थीटा, मतलब जो स्टार्टिंग में था वही, और जो y कंपोनेंट होता है वो कितना हो जाता है 0। यहाँ पर हमें ये इनिशियल वाली स्पीड दी हुई है, वेलोसिटी दी हुई है, तो इसको जब हम इससे कंपेयर करेंगे कितना आना चाहिए, ओके। यहाँ पर vx कितना है 3 मीटर पर सेकेंड और vy कितना है 2 मीटर पर सेकेंड। तो vy तो कितना हो जाएगा 0 और ये कितना रहेगा 3 मीटर पर सेकेंड, ओके। यहाँ पर इन्होंने v दिया है नोटेशन में, बट ये इनिशियल स्पीड या इनिशियल वेलोसिटी इन्होंने दी हुई है। देन हम इसको किससे कंपेयर कर सकते हैं, इससे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा ux एंड uy। हमें पता है हाईएस्ट पॉइंट पर vy कितना हो जाता है 0, लेकिन vx कितना रहता है ux के इक्वल, तो ये कितना रहेगा 3 मीटर पर सेकेंड, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास अ बॉल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी u at an angle alpha with horizontal plane. Its speed when it makes an angle beta with the horizontal. डायग्राम बना लेते हैं, ओके। मान लेते हैं यहाँ पर जब मोशन स्टार्ट हुआ तो ये है हमारे पास वेलोसिटी जो दी हुई है और एंगल कितना दिया हुआ है अल्फा, और हमें स्पीड कब बतानी है जब एंगल कितना हो चुका है बीटा। मान लेते हैं यहाँ पर ये है स्पीड, मान लेते हैं कितनी v, और यहाँ पर इन्होंने एंगल कितना दिया हुआ है बीटा। तो हमें इस बीटा एंगल पर जो ये स्पीड हमने कंसीडर की है v, इसकी वैल्यू बतानी है, ओके। कैसे बताएं, मान लेते हैं आफ्टर टाइम t पार्टिकल यहाँ पर आ गया है, ठीक है। ये पॉइंट O था, ये पॉइंट P था। ये कब स्टार्ट हुआ 0 सेकेंड पर, आफ्टर टाइम t पार्टिकल यहाँ पर आ चुका है। आपको उसकी इनिशियल स्पीड पता है, फाइनल निकालनी है, ओके। निकाल लेते हैं। क्या यूज करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, और कौन सी यूज करेंगे, फर्स्ट यूज कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस तो हमें वैसे भी नहीं पता है ना, और सेकंड और थर्ड में हमें दोनों में डिस्टेंस चाहिए होगी, तो फर्स्ट यूज कर लेते हैं। फर्स्ट क्या आएगा, ये दोनों आएंगी, है ना। यहाँ से हमें एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी मिल जाएगी और यहाँ से वाई एक्सिस के अलोंग। तो पहले एक्स के लिए निकाल लेते हैं। देखो हमें ये तो पता है ना कि हम जब ये टी टाइम पर निकाल रहे हैं, यहाँ पर एंगल कितना है बीटा, तो अगर वेलोसिटी v होगी तो इसका x कंपोनेंट कितना आ जाएगा v cos बीटा। ux कितना होगा, एंगल है अल्फा, वेलोसिटी है u, तो ये कंपोनेंट कितना आ जाएगा u cos अल्फा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं u cos अल्फा। a x एक्सिस के अलोंग एक्सीलरेशन कितना पढ़ा है हमने 0, तो ये कितना आ जाएगा 0, ओके। तो ये बचता है हमारे पास, हमें निकालना क्या है, हमें स्पीड बतानी है। तो स्पीड तो ये आ गई, ठीक है। एंगल इन्होंने अपने आप दिया हुआ था पहले से, है ना।
और मैग्नीट्यूड हमसे पूछा था, तो मैग्नीट्यूड तो यहाँ से ये आ जाएगा, कितना आ गया है, u cos अल्फा डिवाइडेड बाय cos बीटा। आंसर ये ऑप्शन नंबर डी, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारे पास सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या होता है, बेसिकली एक पार्टिकल या कोई ऑब्जेक्ट जब एक सर्कुलर पाथ में मोशन करता है, ओके, वो क्या हो जाएगा, सर्कुलर मोशन। अब यहाँ पर जब हम एक्सीलरेशन की बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर दो एक्सीलरेशन आते हैं, एक होता है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन और एक होता है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। ओके, इससे पहले हम दो एक्सीलरेशन पढ़ रहे थे, एक एक्स एक्सिस के अलोंग और एक वाई एक्सिस के अलोंग, जब हम किसकी बात कर रहे थे, एक्स वाई प्लेन की। अब हम सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर जो एक्सीलरेशन आएगा कौन सा होगा, टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल। अब यहाँ पर ये जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन आता है ये कब आता है, जब स्पीड चेंज होती है ना, जो भी स्पीड है उसका जब मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, दैट्स मीन स्पीड चेंज हो रही है, देन हमें क्या मिलेगा, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। जब डायरेक्शन चेंज होती है देन हमें क्या मिलता है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। ओके, अब देखो वैसे यहाँ पर सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन में हमेशा जो इसकी डायरेक्शन होती है वो होती है जो हमारा सर्कुलर पाथ होगा उसके सेंटर की साइड, और ये किसकी डायरेक्शन की बात हो रही है, एक्सीलरेशन की डायरेक्शन की बात हो रही है। यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, जो हमारी वेलोसिटी है जब उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। डायरेक्शन चेंज हो रही है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है बट डायरेक्शन फिक्स है, देन टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास आता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल एक्सीलरेशन 0 रहता है, मतलब स्पीड चेंज नहीं हो रही है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन चेंज होगी। जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन चेंज होगी, तो यहाँ पर एक्सीलरेशन आ जाएगा सेंट्रीपिटल वाला, और ये कितना होगा, v स्क्वायर बाय आर। आर क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। यहाँ पर हमारे पास इसको लिख सकते हैं हम ओमेगा की टर्म्स में। ओमेगा क्या होता है, एंगुलर स्पीड ऑफ द पार्टिकल। ओके, और रिलेशन आ जाती है v इक्वल्स टू ओमेगा आर। ओमेगा यहाँ पर क्या रहता है, कांस्टेंट। जब ये वेरिएबल होगा दैट्स मीन यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, नॉन जीरो। नेक्स्ट यहाँ पर AC को हम क्या लिख सकते हैं, इसको यहाँ पर पुट करेंगे तो नया रिलेशन आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर। नेक्स्ट, अगर हमसे टाइम पीरियड पूछ लिया जाए, टाइम पीरियड क्या होता है, एक पार्टिकल है वो सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है, वो एक कंप्लीट साइकिल कितने टाइम में कर रहा है, ठीक है, 2 सेकेंड में, 4 सेकेंड में, अगर 5 सेकेंड में कर रहा है दैट्स मीन वो उसका टाइम पीरियड है। तो एक साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा वो क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड और एंगुलर स्पीड के बीच में रिलेशन क्या आती है, 2 पाई बाय टी। अब यहाँ पर एक और फैक्टर होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है, मान लेते हैं कि हम बोल रहे हैं 5 सेकेंड में उसने एक साइकिल कंप्लीट किया, 1 सेकेंड में कितने किए, तो 1 सेकेंड में जब हम देखते हैं तो वो क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। ओके, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 बाय टी, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारे पास रेट ऑफ चेंज इन स्पीड इज 0 और नॉट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखो जब हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड आता है, ठीक है, तो ये होता है हमारे पास टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। ओके, और ये अगर हम बोल रहे हैं 0 है किसमें, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, दैट्स मीन जो v है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। ओके,
तो यहाँ पर जो स्पीड है वो कांस्टेंट रहेगी, और जब बात करते हैं हम रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड की तो वो 0 रहेगी। नेक्स्ट है हमारे पास a body is moving in a circle at a uniform speed v. What is the magnitude of the change in velocity when the radius vector describes an angle theta? हमारे पास एक सर्कल है, ओके, और मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में कोई पार्टिकल यहाँ पर है, ठीक है, एक बॉडी यहाँ पर है। इस स्टेट में इसकी जो वेलोसिटी होगी, ये इस सर्कुलर पाथ में मोशन कर रही है बॉडी, तो इसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वो ये रही होगी, है ना। तो इनिशियली हम क्या ले सकते हैं, v आई कैप। मान लेते हैं आफ्टर टाइम t इसने थीटा एंगल कवर कर लिया है और ये बॉडी यहाँ पर आ गई है। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये है ना, थीटा एंगल कवर करने के बाद इन्होंने बोला है यूनिफॉर्म स्पीड है, मतलब जो हमारे पास v फाइनल आएगा मैग्नीट्यूड तो उसका भी सेम ही रहेगा, कितना v, लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं होगी, डायरेक्शन चेंज होगी। अब डायरेक्शन कैसे चेंज हो रही है, हमारे पास ये वेक्टर है, कौन सी डायरेक्शन में है, y कैप में नहीं, x में नहीं, x में भी नहीं है, देन क्या करना पड़ेगा, इसके कंपोनेंट्स निकालने पड़ेंगे। ये z बन गया, z बनने का मतलब है ये एंगल इसके इक्वल है ना, और ये थीटा होने का मतलब ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 90 माइनस थीटा। अब अगर हम बात करें इसकी, इस एंगल की, तो ये कितना आ जाएगा, ये थीटा आ जाएगा। क्या किया, ये थीटा एंगल इसने कवर किया था, यहाँ पर z बना, हमने एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस को ड्रॉ किया, है ना, इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के थ्रू ये z बन गया, तो ये एंगल इसके इक्वल आ गया। अब हम देख रहे हैं ये वेक्टर v है और ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस, इसके बीच का एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा, है ना। कैसे, ये वेक्टर है और ये लाइन है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90, ठीक है, ये थीटा है तो ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा। अब हमने एक और एक्सिस को ड्रॉ किया, कौन सा, वाई एक्सिस, अगेन अब इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90, तो ये अगर 90 माइनस थीटा तो ये कितना आ जाएगा, थीटा। ओके, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ये है हमारे पास थीटा, तो ये जो कंपोनेंट आएगा क्या होगा, v cos थीटा, और ये जो कंपोनेंट आएगा वो क्या होगा, v sin थीटा। ओके, सेपरेटली देख सकते हो, ये v, ये v sin थीटा और ये v cos थीटा, ये थीटा एंगल। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, v cos थीटा किस डायरेक्शन में है, j कैप डायरेक्शन में, प्लस v sin थीटा किस डायरेक्शन में है, माइनस i कैप डायरेक्शन। ओके, cos थीटा j कैप माइनस sin थीटा i कैप। हमें क्या चाहिए, हमें चेंज निकालना है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन वेलोसिटी। तो हम क्या निकालेंगे, dv डेल v, क्या होगा, v फाइनल माइनस v इनिशियल। ओके, v फाइनल कितना है, ये
v cos थीटा j कैप माइनस v sin थीटा i कैप, और ये कितना है माइनस v i कैप। j वालों को सेपरेट कर लो और i वालों को अलग से। कितना आ जाएगा v 1 प्लस साइन थीटा आई कैप। ये आ गया चेंज इन वेलोसिटी। अगर आपको क्या देखना है, मैग्नीट्यूड देखना है, देन आप क्या कर सकते हो, मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो। क्या आएगा, देखो जे एक्सिस के अलोंग है, इसका स्क्वायर करेंगे, कितना आ जाएगा v स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर ये इसको क्या करेंगे, आई एक्सिस के अलोंग है, इस पूरे का स्क्वायर लेंगे, कितना आएगा, माइनस का साइन प्लस का हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा पूरे का होल स्क्वायर आएगा। ओके, सोल्व करेंगे, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा। ओके, कितना आ जाएगा, v स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये कितना हो जाएगा, प्लस v स्क्वायर 2 साइन थीटा। ये होता है 1, तो ये कितना आ जाएगा v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर कितना हो जाएगा 2v स्क्वायर, और ये 2v स्क्वायर साइन थीटा। हमने एरर की है कहीं पे, ये j था और अब ये कितना आ जाएगा, माइनस v साइन थीटा आई कैप दिस प्लस दिस कोस थीटा माइनस 1। अभी करेक्ट है। ओके, ये कितना आएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और ये कितना आ जाएगा, ओके। यहाँ पर हमें थीटा दिया हुआ था, अगर वो एग्जैक्टली एंगल बता देते देन ये इतना बड़ा नहीं होता। और सेकंड थिंग, आप ये याद रख सकते हो अगर आप रखना चाहते हो, अदरवाइज अगर आपको याद नहीं है देन आप सिंपली ये कर सकते हो। ओके, इतना बड़ा नहीं होगा पर। ओके, ये इसलिए हुआ क्योंकि हमारे पास जनरल एंगल था, है ना, जनरली ये चीजें दी हुई थी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रिलेटिव मोशन इन अ प्लेन। यहाँ पर हमारे पास सपोज कोई कार है, ओके, और उसकी स्पीड कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड, और वो सपोज एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रही है। ओके, अब हमें कैसे पता चला, ठीक है, हमने उसको मेजर किया ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। ग्राउंड मतलब यहाँ पर एक ऐसा प्लेस जो फिक्स है, ठीक है, जो मोशन नहीं कर रहा है। ओके, तो जब आप किसी भी फिक्स प्लेस के रेस्पेक्ट में किसी भी ऑब्जेक्ट के की वेलोसिटी को मेजर करते हो, ओके, तो हम उसको किससे डिनोट करेंगे, v, a से क्या बोलेंगे, वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। सिमिलरली यहाँ पर अगर कोई b पार्टिकल है तो उसके लिए आ जाएगी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना, वेलोसिटी ऑफ b विद रेस्पेक्ट टू अ फिक्स प्लेस, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, ग्राउंड। अब अगर हम इन दोनों की एक दूसरे के रेफरेंस में निकालना चाहते हैं, ठीक है, पार्टिकल ए और पार्टिकल बी दोनों मूव कर रहे हैं, है ना, और हम ए के अकॉर्डिंग बी की वेलोसिटी जानना चाहते हैं, ठीक है, वी ए वी बी तो हमने निकाल ली, ठीक है, ए और बी दो पर्सन है,
जो किसी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, जिनको हमने क्या लिखा है, वी ए और वी बी। कैसे पता चला? हम थर्ड पर्सन है और हमने एक फिक्स प्लेस से, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, ग्राउंड, इनकी वेलोसिटीज को मेजर किया है विद डायरेक्शन। ओके, अब हम जानना चाहते हैं ए से कि तू बता हमें कि बी की वेलोसिटी कितनी है, और ये किस स्टेट में? ए भी मोशन में है, बी भी मोशन में है ना। जैसे दो कार जा रही हैं, दो, और एक कार में आप बैठे हो, दूसरी कार में कोई और, आप दूसरे वाले से पूछो कि बताओ हमारी कार कितनी स्पीड से जा रही है ना, दोनों मोशन में है, तो वो एग्जैक्टली नहीं बता पाएंगे। ओके, तो यहाँ पर वही सिचुएशन है, आप ए से पूछ रहे हो कि बी की वेलोसिटी कितनी है, या बी से पूछ रहे हो कि ए की वेलोसिटी कितनी है, तो उसको हम कैसे निकालेंगे? इस एक्सप्रेशन की हेल्प से। अगर आप पूछ रहे हो वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, है ना, बी के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी बता दो, किसकी? ए की। देन हम क्या करेंगे, पहले ए लिखा है तो कितना आ जाएगा, वी ए, फिर बी लिखा है, देन कितना आ जाएगा, वी बी। ओके, अगर हम उल्टा कर दें, वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, देन यहाँ पर भी रिवर्स हो जाएगा, वी बी माइनस वी ए। ओके, दो ऑब्जेक्ट मोशन में है और एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या जानना चाहते हैं, उनकी वेलोसिटी, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, अब यहाँ पर बात खत्म हो जाती है। क्वेश्चन आता है, अगर वो हमसे मैग्नीट्यूड पूछ ले, स्पीड, देन हम कैसे निकालें? तो हमें इसका मैग्नीट्यूड लेना होगा। मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, जो हमने जनरल फॉर्मूला देखा था, है ना, फर्स्ट वेक्टर प्लस सेकंड वेक्टर और दोनों का मल्टीप्लीकेशन। अब यहाँ पर बात आती है थीटा की। अगर वो आपको बता दे कि एंगल कितना है, देन आप इस एक्सप्रेशन के थ्रू उनकी स्पीड को फाइंड कर सकते हो। ओके, क्वेश्चन देख लेते हैं। अ कार इज मूविंग विद दिस, तो मान लेते हैं ये है कार की स्पीड, सॉरी वेलोसिटी कितनी है, 5 जे कैप, और बाइक मूव कर रही है वी बी माइनस 5 जे कैप। ओके, अब वो क्या जानना चाहते हैं, वेलोसिटी ऑफ सी विद रेस्पेक्ट टू बी, तो हम क्या करेंगे, वी सी माइनस वी बी। ओके, यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, वी सी कितना है, 5 जे कैप, ये कितना आ जाएगा, माइनस 5 जे कैप, कितना हो जाएगा, 10 जे कैप। मैग्नीट्यूड निकालना है, निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा, इसका तो सीधा सीधा बता सकते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड, है ना। अगर हमारे पास यहाँ पर एक और क्वांटिटी होती, सपोज 20 आई कैप, देन हमें ये फॉर्मूला यूज करना था, जे और आई के बीच में एंगल कितना है, 90, तो थीटा कितना हो जाता फिर, 90। ओके, नोट कर लीजिए। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। इस चैप्टर में एक टाइप के क्वेश्चंस बचे हुए हैं, जिसमें हमारे पास स्टिल वाटर होता है ना, और उसके रेस्पेक्ट में हमें वेलोसिटी फाइंड करनी होती है। ओके, तो वो वाला टॉपिक क्योंकि हमारी बुक्स में भी नहीं है बट एग्जाम में आता है, तो इसलिए हम उसको थोड़ा सा सेपरेट देख लेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन, सी यू सून।